सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखने को मिली। नए नियम को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पष्ट करार दिया और कहा कि नए नियम के दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है। हम नए नियम की भाषा से चिंतित हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होनी है। सरकार नई कमेटी बना सकती है। नए नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और नई कमेटी सरकार बना सकती है। ये इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है अपने आदेश में। तो 5 बड़ी बातें जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की। सबसे महत्वपूर्ण, नए नियमों पर रोक लग गई है। 2012 के नियम ही अभी चलेंगे, यानी कि 2026 के जो नए नियम थे अभी वो उन पर एक फुल स्टॉप लग गया है फौरी तौर पर, और अभी जो नियम लागू होंगे वो 2012 वाले ही लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूजीसी के जो नए नियम हैं वो अस्पष्ट हैं। बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही। नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और यही वो पॉइंटर्स हैं जिन पॉइंटर्स को लेकर छात्र सड़कों पर थे और तमाम संगठन भी विरोध अपना दर्ज करा रहे थे। अब केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। बेरोजगारी, महंगाई, ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। कैसे देख रहे हैं? इस पे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भेदभाव नहीं हो, किसी प्रकार का। आश्वस्त रहे, सरकार आश्वस्त करती है। अब इस पर भाई मैं भी नहीं चाहता कि कोई निर्दोष फंसे, लेकिन कोई दोषी छूटा रहे, क्योंकि कानून से रोका जा सकता है। देखिए, एक तरफ SC, ST, OBC है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट को लेकर, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में, अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ। अब देखिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये पूरा का पूरा प्रकरण लंबित था। उन्होंने रोक लगाई है। न्यायिक प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है। जहां तक केंद्र सरकार से जानकारी मांगे जाने का सवाल है, तो